मनोज यादव बात पूरी कर ले। मनोज यादव बात पूरी बोले। मनोज जी ठीक है, एसएन जी आपकी बात आ गई, एसएन सिंह जी बात आ गई। मनोज यादव 20 सेकंड खत्म कीजिए, उसके बाद विनोद बंसल। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी तरह के कट्टरता भरे बयान का, कट्टरता भरे सोच का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उसके आड़ में आप लोगों के रोटी के, कपड़ा के, मकान के, आज उत्तर प्रदेश में नौजवान 97,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती की उत्तर प्रदेश में महंगाई क्या हुआ, उसका समर्थन कौन किया था? आप बताइए, भाईचारे के नाम पे मुस्लिम भाइयों को डरवाने का कार्य कौन किया था? एक वोट की छोटी राजनीति के लिए छोटी सोच रखने वाले समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ और रामपुर को अपना गढ़ बताती थी, आज वहां की जनता ने क्यों आपको स्वीकारा? क्योंकि वो जान रही है हो रहा है, ये नहीं देख पा रहे हो आप देखिए बुलंदशहर में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, बदायूं में किस तरह का दुष्कर्म हुआ, आप क्यों नहीं भूल रहे हैं कि अब वो एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, मनोज यादव की बात पूरी होने दीजिए। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। मनोज यादव जी 10 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर विनोद बंसल। आप जैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन 13 व्यक्तियों को बिल्किस बानो के जघन्य जिस बिटिया के साथ दुर्दांत व्यवहार हुआ, उसको आज किस सरकार ने रिहा किया है? कि कौन से देश के प्रधानमंत्री किसी के गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? इस तरह के सतही बयान कौन देता है? महिलाओं के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कौन करता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब आप महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी या महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या इस सब की बात करेंगे तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी मनोज जी, उसमें बहुत सारे सपाई नेता भी आ जाएंगे। लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि यदि आरोपी उस पार है, आरोपी इस पार भी है, आरोपी लगभग सभी तरफ हैं, पर ये सोच खत्म होनी चाहिए। और यही बात लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी। ठीक है, आपकी बात आ गई। विनोद बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, मैं फिर लौटूंगी, सब पैनलिस्ट बोलेंगे। एक मिनट मनोज जी, सब बोलेंगे। विनोद बंसल जी देखिए बात यह कि जो काका जी कह रहे हैं, ये उनकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे ये जो जिहादियों को ताऊ बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता तो खोटी है। आखिरकार ये राजनीति के अंदर जिस तरह से इस्लामीकरण हुआ है राजनीति का, या राजनीति का जो जिहादीकरण हो रहा है, यही देश के लिए सबसे बड़ा गंभीर खतरा है। आप सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस तो करिए। कम से कम वो जो हमलावर हैं उनको कवर फाइट देने का कोशिश मत करिए ना। आपको कौन नहीं जानता, दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि आखिरकार वो न्यूयॉर्क जैसी शहर के अंदर भी 33 साल बाद भी उसके जान के प्यासे बन जाएंगे ये लोग, और फिर भी उसको चुप रहेंगे। पार्टी नहीं बोलेगी, कोई समाज नहीं बोलेगा, कोई उलेमा नहीं बोलेगा, कोई जमीयत उलेमा हिंद नहीं बोलेगा, दारुल देवबंद नहीं बोलेगा। ये सारे के सारे मुंह पर पट्टी बंध जाती है जब जिहादी नृशंस हत्या मचा देते हैं, और वो भी इस्लाम के नाम पर। सबसे बड़े जिहादी आप हो। अरे मुझे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सबसे बड़े जिहादी आप हो, जो हिंदू ईसाई कराना चाहते हो, जो नहीं चाहते हो कि सिख ईसाई को मत जोड़िए इसमें। देखिए जो जिहादी है वो जिहादी। मनोज जी, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि एक साथ बोलेंगे तो मैं ऐसी चर्चा नहीं कर सकता। अब आप क्यों बोल रहे हैं विनोद बंसल के पीछे? आपको अलग से समय दिया जा रहा है। फजील अहमद, मैं आ रही हूँ आपके पास। विनोद बंसल जी बात पूरी करने पहले। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और व्यक्ति के विकास में भी सबसे बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिए ना, आज मुझे लगता है उन प्रण पर को साकार करने की जरूरत है। वो जो गुलामी की सोच है, उस सोच को मारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अंदर इनकी छुपी हुई है, गुलामी के बाहर नहीं निकल सकते लोग। और मुझे देखिए, जो भारतीयता है, भारतीय संस्कार उनको अपनाना पड़ेगा। इसी से इनकी कम्युनिटी का कल्याण होगा, नहीं तो यही फजील अहमद की आखिरी साबित होगी। ठीक है विनोद जी, बात आ गई आपकी। फजील अहमद जी आप कुछ कह रहे थे और लगातार आप बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है सबकी और मेरी? जी मैं ये कह रहा हूं कि विष्णु जो है अब्दुल बनके मुकेश अंबानी को फोन किया। विष्णु ने अब्दुल बनकर के मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति, और आपने मान लिया कि सरतन से जुदा की जो धमकी दी गई थी वो सारे विष्णुओं द्वारा ही लिखी गई है। देश में हर एक केस में सरतन से जुदा की धमकी विष्णुओं द्वारा लिखी गई है, ये आपने मान लिया, और यही प्रचारित करेंगे अब आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी सख्त कानून व्यवस्था है
बाबा जी का राज है। ऐसी कौन ऐसी हिमाकत कर सकता है जो जाकर के वहां पर्चा चिपकाए, और इतने बड़े आबादी के अंदर पर्चा चिपका रहा है और कोई उसको देखा नहीं? तो कहीं ना कहीं सरकार के तो मतलब आपने धर्म देख लिया उसमें, आपने धर्म देख लिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, हिम्मत किसकी होगी, इस आधार पर आपने धर्म देख लिया। विनोद बंसल जी, मुकेश अंबानी को परिवार समेत धमकी मिली अब्दुल या किसी और के नाम से, पर निकला विष्णु नाम का व्यक्ति। और अब मुस्लिम स्कॉलर मान रहे हैं कि दुनिया में जितने केस हो रहे हैं, खासतौर पर भारत के अंदर, उस सब में यही है, उन सारी धमकियों और सरतन से जुदा के पीछे एक खास धर्म के लोग हैं। कौन है, अब क्या ये बताने की जरूरत है जो सोचे इनकी? देखिए बिजनौर के अंदर जब जो कुछ हुआ उसको जो कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मेरा अंदेशा है कि कोई ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता निकलेगा इसमें। और वो महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ उसमें कह रहे हैं नहीं विष्णु की गलती है। अरे भाई उसमें भी तो इन्वेस्टिगेशन हो जान दो। लेकिन ये दोहरा जो चेहरा है ना, ये दुमहीन जो बातें हैं, यही विषधारी बातें हैं, यही जो है देश के अंदर जो विभेद पैदा कर रही हैं। ये जो इस्लामिक जिहादियों को उकसाने का, भड़काने का, उनको कट्टरता की राह में धकेलने का काम ये करते हैं। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम यूथ कभी पढ़ लिख करके बड़ा बने। ये नहीं चाहते कि वो सरतन से जुदा करने के बजाय अपने वतन को ऊंचा करने की भी सोच सके। नहीं, क्योंकि मस्जिद के मदरसों के प्रोडक्ट ऐसे इस तरह के निकाले जा रहे हैं कि वहां पर जो है शिक्षा के नाम पर उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप बताइए, इस्लाम के अंदर जिस शराब को बैन किया गया है, कि शराब को हलाल माना गया है, वही जो है हराम माना गया है, वही कहते हैं कि जन्नत में जाकर शराब की नदियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, बेहतर हूरें मिलेंगी। ठीक है विनोद जी, ये रिलीजन है, ठीक है विनोद जी, आधार में। अब जवाब फजील अहमद देंगे। फजील अहमद बताइए, आप ये बताइए, जिस राजनीति के तुष्टीकरण की बात हो रही है, जिसे बार बार भाजपा या फिर उसकी सहयोगी संगठन कहते हैं, इसका इल्जाम या सवाल आप पर क्यों ना लगाया जाए? हर जगह तो आप इन्वेस्टिगेशन चिल्लाते हैं, और यहां पर आपने डिक्लेयर कर दिया कि जरूर हिंदू ही रहा होगा जिसने कहा होगा कि सरतन से जुदा कर देंगे मेरठ में। आवाज पहुंची फजील अहमद आप तक? जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और अभी निशंक की, यही बंसल जी से हमारे साथ भी डिबेट में थे, निशंक की भी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दे दी कि उसका खुद का सुसाइड केस था। उसके बाद कई जितनी, एक मंदिर में स्लिप चिपकी, बाद में मालूम चला कि उनके अपने परिवार के लोग ही स्लिप चिपकाए थे। जितनी घटनाएं हो रही सब में तो इनके ही परिवार के और इनके संबंधी निकल रहे, जहां हो रही यही लोग निकल रहे, और कोई अब इसका दुश्मनी का फायदा उठा रहे लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी कानून व्यवस्था सख्त है, कौन दूसरा आदमी किसको पड़ी है जाके वहां पर्चा चिपकाएगा झंडा फहराने के लिए? पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने पूरे देश में झंडा फहराया और जश्न मनाया, अमृत महोत्सव, खुशी खुशी। पूरे देश में एक भी घटना नहीं हुई। इन लोगों को बेचैनी हुई। हिसाब से ये जो सर तन से जुदा करने वाली बात है, ये आस पड़ोस की कोई लड़ाई रही होगी। एसएन सिंह जी, बेकार ही पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपने उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मी लगा दिए, तो आस पड़ोस का मामला बता रहे मुस्लिम स्कॉलर। देखिए, फजील साहब को अधूरी जानकारी रहती है और सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, न्यायप्रिय बात नहीं करते। कुशीनगर में झंडा कौन लहराता है और हाथ में लेकर लहराता है और उसका नाम क्या आता है? आजमगढ़ में जो पकड़ा जाता है वो कौन पकड़ा जाता है? कानपुर में जो दंगे होते हैं और 200 लोग जो कंकड़ पत्थर चलाते हैं, ये जरूर है कि कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उसमें भी जो कई राजनीतिक पार्टियां सांप की तरह लोगों को पाल के रखी थी, जिनका सर कुचलना अभी बाकी रह गया है, वो बिल से निकलकर थोड़े देर तक बिलबिला रहे हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आस्था जी, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा भरोसा रख के हमारे मुस्लिम जो स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, और जो कोई भी रहेगा न्यायप्रिय तरीके से, वास्तविक तरीके से जांच होगी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो गलती किया होगा उसके साथ होगा। लेकिन ऐसे कह देना हर जगह, अरे भाई हमारी सरकार थी, उसमें भी हिंदू परिषद के एक लोगों की, तिवारी की हत्या होती है कि नहीं होती, और किसका नाम आता है? आपके भाई का नाम आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप इन चीजों को इस तरह से जोड़ के देखेंगे तो आप कुशीनगर की बात को भी कहिए, आप रामपुर की भी बात को कहिए, और अभी जब हमारे निकले हुए थे तमाम, क्योंकि अब डिबेट क्लोज करनी है, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का भी रुख इस पर जान लिया जाए। मनोज यादव जी, कहा जाता है बार बार कि आतंक का धर्म मत देखिए, लेकिन सर तन से जुदा की धमकी के पीछे मुस्लिम स्कॉलर धर्म बता रहे हैं।
मैं आस्था समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किस तरह के हिंदी वक्तव्यों को समझती हैं। एक बार नहीं 1000 बार मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हर तरह के कट्टर विरोध का, कट्टर सोच का, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसका सख्त विरोध करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के और ये जो दरबारी बैठे, कोई बात नहीं, मुकम्मल समय है, चंदा लेके आ जो भी बोल रहे हैं जनता तक जाना चाहिए, जनता पार्टी, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को, आम लोगों मैं को एक सवाल इनसे 3 से 4 बार पूछ चुकी हूँ और चारों बार किस तरह ही उससे बचे हैं। सुनने दीजिए जनता। अगर आपके लोगों ने ऐसा काम किया हो बनाने का जहर बोने ठीक है, काम किया हो तो ये गलत बात है। आप तिरंगा को ऐसे जोड़ के मत देखिए। ठीक है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग पत्रकारों पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। यही आप चुनावी मौसम में भी कर रहे थे और उसके बाद नतीजे आपने देख लिए, और यही अब भी कर रहे हैं। जब सवालों से बचना होता है तो किस तरह आप या तो विषयों को भटकाते हैं, और जब कुछ नहीं हाथ लगता तो पत्रकारों पर ही हमला कर देते हैं।